खूबसूरती, वही फिगर, क्या बात है। मैं अपनी क्लास की 2-4 लड़कियों से मिला था, पहचान ही नहीं पाया। वो माला याद है तुम्हें? माला क्या स्लिम थी, क्या डांस करती थी। अरे हाँ, नाचती थी। सेम थिंग यार। और आप देखो तो वेरी गुड। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। वही खूबसूरती, वही फिगर, वही क्या बात है। मदन, मोहन, पलन। हेलो मदन, हाउ आर यू? थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं कुछ जल्दी तो नहीं आ गया। दरअसल मैं डिनर के लिए आने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि तो क्या हुआ, ब्रेकफास्ट से शुरू हो जाइए। मैं कर क्या है पूछा ये चलो तुम्हें मेरा कमरा दिखा दो, इस तरह से। अच्छा अच्छा वो साल बैठी से शुरू नहीं हुआ। अच्छा मोहन, ये तो बता, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बैठो। थैंक्स भाई। मैं तो कंपनी के काम से टूर पे आया था, तो फ्लाइट में बिनी मिल गया। बिनी? बिनी टायर वाला आजकल ट्यूब बेचता है। अच्छा, बिनी कौन? अरे बिनी वो जो जब भी क्लास में हाथ ऊपर करता था आसपास वाले बेहोश हो जाते थे। बिनी बदबू वाला। अरे हाँ, जिसको वैलेंटाइन डे पे लड़कियां राखी बांधती थी। वही। उसी से पता चला कि शादी के बाद से तुम यहाँ हो, और उसी से तुम्हारा नंबर भी मिला। गुड। वैसे उषा यार, मैं तो सोचता था कि तुम्हारी शादी किसी फिल्म स्टार से होगी। लेकिन वो मुझसे गई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल ये कॉलेज में ब्यूटी क्वीन थी ना, और फिर आपसे शादी करके इसने अच्छा ही तो किया। बड़ी मेहरबानी आपकी। मोहन, तुम अपनी तो सुना, तुमने किससे शादी की? मैंने? भाई मैं तो अभी तक सिंगल हूँ, सुपर सिंगल। क्या? अभी तक सिंगल? भाई तुम कैसे बच गए? वेल, ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ। हाँ भाई, एक बार कॉलेज में तुमने ना कर दी, अपनी तो ग्रोथ ही रुक गई, नजरों में तो एक चर्चा ही नहीं। ओह माय गॉड। घबराने की कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर साहब को बुला ही लिया। आई होप नथिंग सीरियस। नथिंग सीरियस, पर इन्होंने सोचा डॉक्टर साहब को बुला ही ले ना। ओह, तो वैसे ही कुछ बदहजमी वगैरह हो गई हो। ये डायग्नोसिस आप डॉक्टर के लिए छोड़ दें तो बेहतर होगा। डार्लिंग, जब तक डॉक्टर साहब तुम्हें आकर देखें, मैं जाऊँ जरा शॉपिंग कर लूँ। तुम लंच में क्या खाओगे? भाई यहाँ तो कुछ भी खिला दो, सब हजम हो जाता है। जो भी ये हजम कर सके वही ले आओ। ओह, वेरी हॉट। यस यस। Oh, gosh. Chill. Oh, exercise. Exercise keeps the body fit. Yes, yes, fit. जी कुछ कहा आपने? भाई मैं तो यही गुनगुना रहा था, बेसुना ही सही, खेल लीजिएगा। और चाह ही क्या? राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिनसे डरते थे वही बात हो गई। भाई वाह मदन वाह, क्या गाते हैं आप। आपको तो डीएटी में जाना चाहिए। डीएटी डांस? हाँ, डांस इंडिया डांस। डांस? इंडिया गॉट टैलेंट। थैंक यू। भाई मदन, आई मस्ट से तुम्हारा घर बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको लगता है कि ये घर ब्यूटीफुल है? जी हाँ, ऑफ कोर्स। माफ कीजिए, अगर आप इसी तरह कुछ देर और एक्सरसाइज करते रहे ना तो ये घर बहुत जल्दी ब्यूटीफुल था हो जाएगा। वेरी वेल सेड, वेरी फनी, वेरी
बताइए कैसे हैं? Me? Yes, you. Fine. Very fine. Very fine. तबीयत पानी? Fit as a fiddle. फिडल? ब्लड प्रेशर? Normal. नॉर्मल? हार्ट एंजाइना? Hale and hearty. So your heart is hearty? Heartily hearty. And yours? Hardly hearty. तुम भी मेरे साथ चलो ना। हाँ ले जाओ बेचारे मेरे साथ तो बोरी हो जाएंगे। जाओ Okay, Madan. See you at last. See you. डार्लिंग ऐसा ना दरवाजा खुला छोड़ दे। उषा ट्रैवल्स, मैं इजी सॉरी इजी ट्रैवल्स, मैं उषा बोल रही हूँ। हाँ, वो मिस्टर मिसेस मदन मोहन अग्रवाल के मुंबई वाले टिकट्स हो गए। मोहन टिकट्स हो गए। Good. Usha, can I do something for you? Dr. Chopra को फिर से फोन ट्राई करो। अरे उसे छोड़ो, मुझे तो उसके नाम से भी नफरत है। भलाई कोई बात है? उनका मरीज अब मर रहा होगा है फिशिंग पे। सच उषा, बहुत हिम्मत है तुम में। तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं तो सिर्फ ये मानने को तैयार नहीं कि वो अब कभी ठीक नहीं हो सकते। सच, मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रही। वो तो कितनी बार कहते रहे कि उनके सीने में दर्द है। मैं हमेशा उनका वहम समझती थी। हाँ उषा, मैं भी यही सोचता था कि वो बेचारा बीमार है, बिस्तर में पड़ा है, और मैं तुम्हें लेकर पी में घूम रहा हूँ। क्या? पिक्चर्स, पार्टीज, पिकनिक। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। छोड़, उन्हें टिकट्स के बारे में पता था। पता है, जब उन्हें पता चला कि वो मरने वाले हैं, तो वो यही सोचने लगे कि उनके बाद मेरा क्या होगा। हाँ उषा, मदन जैसा आदमी मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। He is a rare human being. चलिए, टिकट्स के बारे में बता दो, उन्हें तैयार भी होना है। Hello Madan, how are you? Fine, thank you. अब तबीयत कैसी है? तबीयत का क्या पूछते हो? व्हील चेयर पर बैठे कमजोरी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। व्हील चेयर पे तो इसलिए बिठाया कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। हो सकता है मुंबई पहुंचते ही तुम्हारा ऑपरेशन हो। हाँ, फिर यहाँ से मुंबई तक का एयर इंडिया का सफर, वो अंकल, वो आंटी, पता नहीं पहुंचे या सब बेकार है। मुंबई जाना, ऑपरेशन करवाना, फालतू में खर्चा हो जाएगा। नहीं, कुछ बेकार नहीं है। हो सकता है मुंबई पहुंचते ही मेरा ऑपरेशन ना करें और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर ले, तो मेरी हालत उन मरीजों जैसी हो जाएगी जो न जिंदा रहते हैं न मरते हैं। और कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ऐसी हालत बहुत खर्चीली होती है। मुझे खर्चे की कोई फिक्र नहीं। मेरे पास जो कुछ भी है, रुपया, पैसा, जेवर, मैं सब खर्चने के लिए तैयार हूँ। Oh, come on. मेरे होते हुए आपका खर्चे की फिक्र करे, ये मैं हरगिज नहीं देख सकता। भगवान की दया से सब ठीक ही होगा। और इस वक्त मैं तुमसे रुपए लेने की बात तो सोच भी नहीं सकती। उषा ठीक कहती है। Okay, as you wish. But I'm there whenever you need me. चलो उषा, बैग कर लेता हूँ। Okay. Take care, Madan. Yes, I will. गुड मॉर्निंग डॉक्टर चोपड़ा। जी हाँ, मैं मदन मोहन अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी हाँ, मुझे पता चल गया मैं जिंदा रहने वाला हूँ, मरने वाला नहीं हूँ जी। और ये बात मुझे बहुत बड़े ड्रामे के बाद मालूम हुई है। देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आइंदा किसी और डॉक्टर से बात करने के लिए प्लीज मेरे फोन का इस्तेमाल ना करें। जी नहीं, हम फिश नहीं खाते, हेट फिश। वाह मदन वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। क्या मतलब? कितने भोले बनते हो। उषा जैसी बीवी पाके किसी और औरत के साथ गुलछाले उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो अच्छा ही है ना। ये कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उषा के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, और जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आया। मोहन,
मेरी बात मुझे कुछ नहीं सुनना। उषा मेरी बात तो सुनो। मैंने यही तो है, अब सुनने समझने को रह ही क्या गया। आप बीच में मत बोलिए, यू कीप आउट। उषा देखो, मैंने सचमुच मान लिया था कि मैं मर जाने वाला हूँ, तो मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। और देखो फिर मैंने उस वक्त तुम्हें ये चिट्ठी भी तो लिखी थी। पहले झूठ बोलना, फिर चिट्ठी लिखना। क्यों? पहले लिखी थी तुमने चिट्ठी? पहले किसी और से मोहब्बत करना, फिर बहाना बना के उसे छुपाना। तुमने मुझे इस कदर बेवकूफ बनाया, मैं सोच नहीं सकती। और मैं तुम्हें वाकई रूम में ले जा रही थी इलाज के लिए। और उस वक्त तुमने कितनी हिम्मत और मोहब्बत से काम लिया था। जी हाँ, मुझे मालूम है मेरी बीवी में कितनी हिम्मत और मोहब्बत है। आप बीच में मत बोलिए, यू कीप आउट। ओ देखो देखो उषा, कोई आदमी ऐसी नीच बात सोच नहीं सकता है कि वो अपनी बीवी से झूठ मूठ कहे कि वो मरने वाला है। उषा देखो, मैं तुम्हें सारी बात दोबारा से खुलकर बताता हूँ। देखो तुम्हें याद है उस दिन डॉक्टर चोपड़ा यहाँ पे चेकअप के लिए आए थे। चेकअप के बाद उन्होंने मुझे 2 गोलियां खाने के लिए दी। मैं दोनों गोलियां खाने के लिए पानी लेने के लिए किचन में गया, तो जब लौट कर आया तो देखा डॉक्टर चोपड़ा किसी दूसरे डॉक्टर से किसी ऐसे मरीज के बारे में बात कर रहे थे जो बहुत जल्दी मर जाने वाला था। मुझे लगा मेरे बारे में बात कर रहे, मैं ही मर जाने वाला हूँ। फिर क्या? तो तुम ये चाहते हो कि मैं ये मान लूं कि तुमने डॉक्टर साहब को फोन पर किसी और से बात करते हुए सुना और ये मान ली कि नहीं, मुझे ताजुब से इस बात होता है कि तुम्हें सबसे फायदा क्या हो। बहुत तुम ही बताओ, कुछ फायदा हुआ है? इन्हें ये नहीं मालूम था कि एक न एक दिन इनके झूठ का भांडा फूटने वाला है। मतलब ये कहना कि मैं मरने वाला हूं और फिर मरना ही नहीं, शक तो होना ही था। उषा, हमारा पारा एक बहुत बड़े स्कैम मास्टर से बड़ा है। वो तो साफ है, लेकिन इन्होंने सबसे बचने की क्यों तरकीब सोची होगी? सिंपल, पहले ये कहना कि मैं मरने वाला हूँ, फिर जब लोगों को लगने लगे कि ये जनाब तो मरने में कुछ ज्यादा ही वक्त ले रहे हैं, तो ये कह देना कि एक्सरे ही गलती थी, या फिर इस न्यूक्लियर एज में कोई ऐसी दवा निकली जिससे जनाब मर नहीं सकते। जाहिर इन दोनों बातों से तुम्हें यकीन और खुशी होगी और इन जनाब के काले कारनामों पर पर्दा भी पड़ा रहेगा। क्यों, है ना आसान? है तो प्लान तो बड़ा आसान बनाया था, लेकिन प्लानिंग मिनिस्टर एक गलती कर गए। ये भूल गए कि डॉक्टर साहब गए फिश फिशिंग पर, उनसे कहना भूल गए कि झूठ बोलने उनकी मदद करें। बिल्कुल वही तो हुआ। मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाकन मिल गई और उन्होंने मुझे सारी बात बता दी। उषा, लगता है टैक्सी आ गई। इतने सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। काश ये सब गड़बड़ नहीं हुई होती तो कुछ दिन और होता। बाप का घर है ना। खैर, अब तो तुम भी आई रही हो, तो मिलते ही रहेंगे। हाँ, मैं मुंबई पहुंचे तो फोन कर। ओके। अच्छा भाई, चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग आग से खेलते हैं वो जलते भी हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके उषा।